राइट क्लिक करने पे रिफ्रेश के बाद जो अगली कमांड है वो पेस्ट है, पेस्ट शॉर्टकट है और अनडू के नाम से। लेकिन ये उस वक्त पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट कमांड आपको फायदा देंगी अगर हमने कट या कॉपी का पहले ऑप्शन को चूज कर रखा होगा किसी फाइल के ऊपर, तो तब फिर ये हम पेस्ट शॉर्टकट का फायदा ले सकते हैं। और अनडू जो कमांड है ये अनडन से है। मतलब क्या कि अगर आपने किसी फाइल का नाम चेंज किया तो अनडू रीनेम आ जाएगा। आपने किसी फाइल को डिलीट किया है तो अनडू की सहूलत है कि वो फाइल वापस आपको मिल सकती है। आपने किसी फाइल में जो भी चेंजिंग की है वो अनडू से अगर आप वापस लेना चाह रहे हैं, गलती हो गई है तो उसे मैं अनडन आपको सहूलत दे देता है। ये तीनों कमांड हैं। जैसे मैंने एक फाइल ली और उसको कॉपी किया जी, उस फाइल पे राइट क्लिक करके कॉपी कमांड का इस्तेमाल होगा। और इसमें यह है कि अब आप राइट क्लिक करें खाली जगह पे स्क्रीन डेस्कटॉप पे तो आप देखेंगे पेस्ट कमांड से वो फाइल की कॉपी तैयार हो गई है। और पेस्ट शॉर्टकट में क्या होगा कि उस फाइल का शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। शॉर्टकट की ये निशानी है कि एरो साइन साथ, ये मैं बता भी रहा हूँ एरो के साथ, कि एरो साइन साथ लग जाता है, जबकि फाइल में ऐसा नहीं है। फाइल में आपको एरो के बगैर और नीचे वो लिख भी देता है। जैसे मैंने ए नाम की कॉपी तैयार की है तो पेस्ट में ए डैश कॉपी और आगे मैंने शॉर्टकट बनाया पेस्ट शॉर्टकट कमांड से, तो इसमें उसने बता दिया जी कि ए शॉर्टकट है। और इसके बाद जी अनडू, ये देखें मैंने अब पहले आ रहा था अनडू रीनेम क्योंकि मैंने कमांड फाइलों के नाम चेंज किए थे, लेकिन अब अनडू कॉपी आ गया जी कि मैं वापस ये करना चाह रहा हूँ कि गलती हो गई है, कॉपी मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जी मैं जब क्लिक करूँगा तो आप देखें जी कि कॉपी कमांड जो है वो वर्किंग में चली गई है। और ये सहूलत अब आप गौर करें कि ये सहूलत आपको वापस देने लगा है कि वो देखें जी रीडू कॉपी, कि अगर आप चाहते हैं वापस रीडन यानी कि वापस आए वो कॉपी फाइल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें वो फाइल, ये देखें वापस आ चुकी है वो फाइल। इस तरीके से ये कमांड है पेस्ट। लेकिन ये पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट उस वक्त इफेक्टिव होंगी, मौसर होंगी जब आप कट या कॉपी किसी फाइल को करते हैं। तो उनका इफेक्ट देखने के लिए पेस्ट शॉर्टकट की चॉइस आपकी है। पेस्ट में है कि फाइल एज इट इज कॉपी होती है, जबकि पेस्ट शॉर्टकट में उस फाइल का सिर्फ शॉर्टकट यानी लिंक फाइल तैयार होती है। आप शॉर्टकट फाइल में जो काम करेंगे आपकी असल फाइल के अंदर भी वो काम सारे अंजाम सिस्टम देगा। उसका फायदा है कि वो लिंक तैयार हो गया हुआ। और बाद औक़ात होता है कि आप अपनी ओरिजिनल फाइल जो है डेस्कटॉप से हटा भी देते हैं, वो किसी और जगह पे भी ले जाते हैं, तो ये लिंक जो है काम करता रहेगा तब तक जब तक आप अपनी ओरिजिनल फाइल को ख़त्म नहीं कर देते, डिलीट नहीं करते, फिर लिंक से काम लेना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है जी कमांड्स हैं। शेयर कमांड, व्यू ऑनलाइन, मैनेजिंग वन ड्राइव बैकअप है, ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस और फिर फ्री अप स्पेस। ये कमांड जो है ये सारी टेक्निकली इस्तेमाल होंगी। आम यूज़र जो है ये उससे फ़ायदा तब उठा पाएगा अगर उसके कंप्यूटर में इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो। इंटरनेट की सहूलत मौजूद इसलिए कि ये सारी कमांड वहाँ पे काम करती। जैसे शेयर है तो आपने अपनी कुछ हिस्से को डेस्कटॉप को, क्योंकि कमांड ही डेस्कटॉप की है, इसलिए डेस्कटॉप का आप अपना काम जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं किसी के साथ। ये ऐसे समझिएगा कि जैसे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन जो है किसी के साथ अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो उसमें वन ड्राइव की सूरत मौजूद है। आगे व्यू ऑनलाइन है कि आप अपनी इस डेस्कटॉप को या कंप्यूटर की स्क्रीन को आप लोगों को या अपने यूजर्स को ऑनलाइन दिखाना चाह रहे हैं, तो वो व्यू ऑनलाइन की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। फिर वन ड्राइव बैकअप तैयार करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप अगर डेस्कटॉप का बैकअप तैयार कर लें। बैकअप का ये फ़ायदा है कि आपकी अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पे कुछ फाइलें गड़बड़ भी हो जाती हैं तो आपको वन ड्राइव बैकअप जो है वो हासिल रहेगा। लेकिन इनके लिए, इन सहूलतों से फ़ायदा लेने के लिए फिर याद दिला दूँ कि इंटरनेट का होना ज़रूरी है।
इसके अलावा जी ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस। अब ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस का ये मतलब है कि आपका ये डिवाइस, लेकिन ये उस शक्ल में होगा जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे है, 2-3 डेस्कटॉप का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आप जाहिर बात है कि अपने डेस्कटॉप को ऊपर सेट करना चाहें तो ये कमांड उस वक्त आपके काम आएगी। उसके बाद ये फ्री अप स्पेस है। फ्री अप स्पेस का मतलब ये है कि आपने कुछ फाइलें सेव करनी है, तो जाहिर बात है कि आपको कुछ ना कुछ लोकेशन स्पेस या जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए आप ये वन ड्राइव पर्सनल कमांड ओपन हो जाती है, तो इसमें आप अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके इसमें कि आपने वन ड्राइव के अंदर स्पेस जो है वो कितना परचेज कर रखा है, क्योंकि जाहिर बात है कि इंटरनेट से मुंसलिक हो गए तो फिर फ्री में कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, तो वो उसमें आप और कुछ नहीं, तो फाइलों की सहूलत फ्री है, फ्री स्पेस का वो आपको कुछ हिस्सा प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप सेविंग कर लेते हैं बैकअप जी तैयार करने की घर से, तो फिर वो आपको उसकी सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन के अंदर फिर कोई ना कोई मंथली या कह लें कि 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर आपको पेमेंट करनी पड़ती है कि आपने क्लाउड पे डाटे को स्टोर करना है, तो ये सहूलतें मिलेंगी। मैं फिर याद कराऊं कि ये कमांड इफेक्ट उसी वक्त मौसर होंगे जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी, तो तब जाके आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं इस तरीके के साथ। अब हम आ जाते हैं जी कि नीचे जो कुछ कमांड्स हैं, जिसमें न्यू कमांड जो है वो हमारे सामने, जिसके अंदर जी फोल्डर शॉर्टकट और कुछ फाइल्स की लिस्ट लगी हुई है। ये जो फोल्डर शॉर्टकट कमांड है ये परमानेंट बेसिस पे आपको हर कंप्यूटर पे मिलेगी न्यू पे पहुंच के, लेकिन जो नीचे इन फाइल्स की लिस्ट लगी हुई है इसका टोटल इनसार है कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंस्टॉल हैं। इनकी तादाद मैं नहीं मेंशन करता कि 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15, 20, ये सारा इनसार आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेज का इनसार होगा। तो इसमें सबसे पहले जी न्यू फोल्डर हम बनाना सीखते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए जी आप जस्ट क्लिक करेंगे, फोल्डर जो है वो आपके सामने आ जाएगा न्यू फोल्डर के नाम से। आप इसका नाम जो भी टाइप करना चाहें, जैसे मैं इस फोल्डर का नाम जी स्लिम टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने जी स्लिम नाम टाइप कर दिया, और मैं कहीं भी साइड पे क्लिक करूँ या कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें, ये फिक्स हो जाएगा कि स्लिम नाम का फोल्डर बन गया। बाद बात होता है कि फोल्डर का नाम टाइप करते वक्त आपसे गलती हो जाती, तो फिर ज़रूरत पड़ती है रीनेम की। तो आप अपने जो फोल्डर का लेबल नेम है इस पर सिर्फ लेबल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ये मैंने क्लिक किया तो देखें वो मुझे फिर सहूलत दे रहा है कि आप इसका दोबारा नाम, तो फर्ज करें जी कि मैं इसका नाम जी कैपिटल लेटर में लिखना चाह रहा था, तो मैंने स्मॉल लेटर में जल्दी से लिख दिया, तो ये देखें जी वो कैपिटल लेटर में उसका नाम। रीनेम करने का दूसरा तरीका है कि आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से F2 की का सहारा लें जी। ये F2 करेंगे तो फिर रीनेम की सहूलत आ गई। तो अब यहाँ पे मैं इस फाइल को रीनेम करना चाहूँ तो मैंने जी अब S कैपिटल कर दिया, बाकी स्मॉल लेटर में। ये चेंज करने का तरीका। और एक रीनेम का और है कि आप किसी भी अब फोल्डर का रीनेम करना है तो री फोल्डर पर राइट क्लिक करें और देखें रीनेम कमांड जो है यहाँ पे, ये देखें माउस एरो मैं आपको इंडिकेट करवा रहा हूँ कि रीनेम कमांड है, इस पर क्लिक करें तो फिर आपको रीनेम की सहूलत मिल जाती है। तो आप कोई भी नाम टाइप यहाँ कर दें, जैसे मैंने अपना नाम मोहम्मद सलीम है तो मैंने जी इसमें सलीम नाम को चूज़ किया तो वो टाइप कर दिया और क्लिक कर दिया। तो ये इस तरह 3 तरह से आप किसी भी आइकॉन को रीनेम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गलती हो गई तो उसको आप रीनेम में लेके आ सकते हैं।
इसके बाद जी आप देखें नीचे दो सेटिंग मौजूद हैं, एक डिस्प्ले सेटिंग है और एक पर्सनलाइज सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपको सहूलत मिलेगी कि आप कंप्यूटर के मतलब उसके ग्राफिक्स के मतलब जो है मालूमात है, जिसके अंदर स्केल लेआउट है कि आप इसका स्केल या पैमाइश जो है स्क्रीन पे किस तरह देखना जा रहे हैं, तो 100% रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो दो सहूलतें आपको, और 125% और 150%। इसमें ये 125% करेंगे तो देखें आप स्क्रीन पे इफेक्ट आया, उसके जो फाउंट साइज और उसके आइकॉन वगैरह जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और अगर आप 150 पे क्लिक करते हैं तो देखें ये मज़ीद बड़े हो गए हैं, हत्ता कि आइकॉन ये पॉइंटर भी आप देखें कितना बड़ा हो गया है। ये इस तरह है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाद लोग जिनकी आई साइड वीक है तो वो रिकमेंडेड 100% से ऊपर 125% और 150% सेट कर सकते हैं। उनको ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली लोग कंपनी जो है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, वो ये सहूलत प्रोवाइड कर रही है कि ताकि सब लोग कंप्यूटर का आसानी से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आई साइड आपकी नॉर्मल ठीक वर्किंग में है तो आप 100% पे वापस सेट करेंगे तो देखें स्क्रीन वापस थोड़ी सी बैक पे चली गई है कि जूमिंग बढ़ाता जाता था, 125 पे मज़ीद बढ़ाई, 150 पे मज़ीद, तो वो बड़े से आपको फाउंट साइज जो है वो नज़र आने लग जाते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी ज़रूरत पे, जैसे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कि नीचे डिस्प्ले रेगुलेशन। डिस्प्ले रेगुलेशन जो है ये आपको सहूलत मिलेगी कि आप अपने मॉनिटर या एलसीडी के मुताबिक सेट करेंगे। अब डिस्प्ले रेगुलेशन में क्या जी, यहाँ मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है वो मैंने 1440 बाई 900 पिक्सल्स के हिसाब से सेट कर रखी है, क्योंकि जाहिर बात है कि ये विड्थ एलसीडी में है तो इस वजह से मैंने इसे इस तरह सेट कर रखा है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी सहूलतें। ये सबसे छोटा पिक्सल साइज है जी 800 बाई 600। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें स्क्रीन पे इसका इफेक्ट कि काफ़ी बड़े बड़े ये पे आपको ये सेटिंग मिलनी शुरू हो गई है। और अगर आखिरी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे देखें ये सहूलत जो है आपकी क्लैरिफिकेशन ये, लेकिन ये याद रहे कि इसका डिपेंड आपके सारा एलसीडी की स्क्रीन की ताकत पे है कि रेगुलेशन वो किस तरह सेट करके आपको देगी। यहाँ देखें मैं मुख्तलिफ सेटिंग करके दिखा भी रहा हूँ। मेरी सेटिंग है जी 1440/900 के हिसाब से, ये पिक्सल के हिसाब से है कि जी विड्थ वाइज है तो इसलिए ये मैंने 1440 पे सेट कर रखी है। लेकिन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो कितना आपको सपोर्ट करता है ज़रूरत इस चीज़ की। बाकी डिस्प्ले ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन रुख को कहेंगे। यहाँ पे देखें मैंने अगर पोर्ट्रेट पे क्लिक किया है तो आप देखें इफेक्ट ये डिपेंड करेगा। यहाँ मैं आके रिवर्ट करता हूँ ताकि, क्योंकि मेरे पास जो मॉनिटर है एलसीडी ये विड्थ के हिसाब से, तो विड्थ के हिसाब से है तो ये लैंडस्केप करेगा। आप देखें वापस उसने रिवर्ट किया, वापसी कर दी मैंने तो ये लैंड। लिहाजा इस कमांड का इस्तेमाल करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेता है खुद ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के दौरान ही। लेकिन अगर आप इनमें चेंजिंग करेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी, जाहिर बात है कि ये टेक्निकल वर्किंग है, आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है कितना सपोर्ट कर रहा है उसे। तो ये लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप इसे वापस उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही सेट कर दें। फिर नीचे जी कुछ कमांड है जो कि वर्किंग रिजल्ट्स पे हैं कि मल्टीपल डिस्प्ले। मल्टीपल डिस्प्ले ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपको हासिल हो सकती है जब आपने अपने सिस्टम यूनिट के साथ कम से कम 2 स्क्रीन को अटैच कर रखा।
ज़्यादा आप 2, 4, 5 कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 स्क्रीन जो है वो अटैच लाजमी होनी चाहिए। तो ये देखें नीचे डिटेक्ट का बटन है, यानी कि वो उनको पढ़ लें। तो अगर मैं क्लिक भी करूँगा तो वो देखें उसने कहा डिड नॉट डिटेक्ट एन अदर डिस्प्ले, कि उसे दूसरा कोई डिस्प्ले मिल नहीं रहा। लेकिन सबसे पहले इन्हें अटैच आप करेंगे सेकंड स्क्रीन को, थर्ड स्क्रीन को, फोर्थ, फिफ्थ स्क्रीन को, तो फिर आप इस कमांड से फ़ायदा ले सकते हैं कि वो आपकी स्क्रीन वर्किंग जो है रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह वो डिवीजन में बना देगा, वो 5 स्क्रीन है, 4 स्क्रीन है, 3 है, इनको आपके LCD पे दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद ये नीचे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक तो वो बता रहा है मुझे कि आपके पास है डिस्प्ले 1 ही है। ये देखिए मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि आपकी स्क्रीन 1 ही है। यहाँ अगर 2 होती तो लिस्ट में 2 आ जाता, यहाँ 3 होती 3 आ जाती। लिस्ट में उस हिसाब से लिस्ट बढ़ती जानी थी, ऑटोमेटिक डिडक्टेबल है तो उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं उसके हिसाब से, ताकि वर्किंग रिजल्ट हमें मिल सके। तो 1 है। बाकी है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कि आपके सिस्टम के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो कितनी ताकत का मौजूद है। तो मेरे पास जो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन चिपसेट ये WDDM 1.1 का मौजूद है, और उसका मॉडल नंबर है कि कौन सा लगा हुआ, इंटेल जेन्युइन। और इसके बाद जी कि डेस्कटॉप रेगुलेशन वो बता रहा है, एक्टिव सिग्नल रेगुलेशन बता रहा है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जी आपका जो LCD स्क्रीन है वो किस ताकत पे, सेटिंग पे, वर्किंग में है या चल रही है। यहाँ कलर स्कीम भी दे रहा है, RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, और स्टैंडर्ड कलर स्पेस भी वो वर्किंग में जी, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज नीचे STR वो बता भी रहा है। इसके अलावा जी इसके अंदर जी कि डिस्प्ले अडॉप्टर प्रॉपर्टीज आप मजीद देखना चाहें तो आपको यहाँ पे ये सहूलत फराहम करेगा अडॉप्टर की, उसके बारे में सारी, कि आपका ग्राफिक कार्ड जो कंप्यूटर में लगा हुआ है वो कितनी ताकत का मालिक है। तो यहाँ पे जी 1695 MB ताकत का, ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ तो 2, ये तकरीबन ऑलमोस्ट जी 1.5 जो MB वर्किंग रिजल्ट्स हैं, यानी 1.5 इनको अगर हम डिवाइड करें कि GB में देखना है तो 1.5 यानी 1.5 GB का ग्राफिक कार्ड मुझे सपोर्ट कर रहा है इस स्क्रीन पे। फिर है जी डेडिकेटेड, इसके अंदर 64 MB है। फिर डेडिकेटेड होता है कि इससे ऊपर अगर कोई ग्राफिक है तो वो 64 आपको सपोर्ट कर देगा MB मजीद। और इसके अलावा यहाँ पे शेयर्ड सिस्टम मेमोरी है। तो आप देखें शेयर्ड सिस्टम मेमोरी का ये मतलब है कि आपको मजीद ज़रूरत पेश आ गई है तो फिर इतने MB वो मजीद आपको ग्राफिक्स की सहूलत फराहम करेगा। इससे ऊपर आ जाएगा तो आप अक्सर देखें कुछ ऐसी गेम्स होती हैं, ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो ना हम कहते हैं ये तो स्क्रीन पे रुक रुक के चल रहे हैं, तो वो क्या जी उसको ग्राफिक्स कार्ड जो है सपोर्ट प्रॉपर नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से फिर जैसे ये PUBG गेम है तो उसके लिए जी अच्छा ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है, तो फिर वो बेहतर है एक्सटर्नल कार्ड। ये इंटरनल कार्ड लगा हुआ है क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर ही है बोर्ड के ऊपर, तो इस वजह से ये सेटिंग है। आगे मॉनिटर के बारे में बताएगा, आगे कलर मैनेजमेंट है कि किस तरह वो वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो ऊपर देखें लाइन में वो बता देगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड जो है काम करता है। ये टेक्निकल मालूमात है, इन के अंदर आप अपने कंप्यूटर के बारे में ग्राफिक्स कार्ड के हवाले से अगर मालूमात आपको चाहिए दरकार हो तो। फिर लास्ट है रिफ्रेश रेट लिखा हुआ। रिफ्रेश रेट जो है ये है कि आपका डिस्प्ले जो है ये किस तरह मोशन वर्किंग में, यानी कि स्क्रीन पे जो वीडियो है स्पेशली ख़ास तौर पे, तो अगर जितना बड़ा ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा तो उसका फ़ायदा है कि आपकी वीडियो में थरथराहट नहीं होगी, उतनी वो स्मूथली काम करेगी। लेकिन आप अपने रिफ्रेश रेट से हाथ से ऊपर जाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि आपकी वीडियो जो है वो आपको डिस्टॉर्शन में या थरथराहट में ले आती है, तो उसके हिसाब से फिर आपको ज़ाहिर बात है कि आइज़ जो हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये जो वीडियो है ये प्रॉपर सही काम नहीं कर रही, शायद ग्राफिक्स का मसला है। तो ग्राफिक्स का मसला हमारे सिस्टम में फिर होता है जब आप यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है
लेकिन एक चीज़ मज़े की बता दूं कि सिस्टम के पास ऑटो डिडक्शन ऑप्शन मौजूद होती है। आपने जिस टाइप की एलसीडी और ग्राफिक कार्ड उसके साथ वो मैच करके आपको सहूलत बना के दे देता है कि आपके एलसीडी स्क्रीन ग्राफिक्स की इतना रिफ्रेश रेट है। तो अगर देखें यहाँ मैंने आगे क्लिक किया तो उसने जी 59.887 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, ताकत है उसकी, तो वो बता दिया। ये ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 60 जो हर्ट्ज है वो इसका, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 60 टाइम पल्स जो है वर्किंग में आती हैं। ये अक्सर आपने सुना होगा जी 24 फ्रेम है, 48 है, 60 फ्रेम है, तो उस हिसाब से ये सहूलतें आपको मिलती हैं। तो इस स्क्रीन पे भी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सहूलत मिलती है। जितनी जो है आपके एलसीडी की ताकत बेहतर होगी, यहाँ रिफ्रेश रेट भी ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बेहतर होता जाएगा, और जितना वो कमज़ोर होगी स्क्रीन रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के हवाले से, उतना ही रिफ्रेश रेट भी नीचे जाता है। ये ऑटो डिडक्शन होती है, ये सिस्टम खुद ही डिडक्ट कर लेता है। अब हम वापस चलते हैं जी, ये हमारी, अब हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर जब हम आए डिस्प्ले पे तो हमें डिस्प्ले के मतलब सारी मालूमात जो है वो हासिल हो गई हैं। आप साइड पे देखें जी कि ये डिस्प्ले है, साउंड है, ये अभी फ़िलहाल मैंने क्योंकि डेस्कटॉप राइट क्लिक ये शॉर्टकट कमांड जो हिडन है उनके बारे में, तो उसमें डिस्प्ले सेटिंग की बात कहानी आई थी, तो इस कहानी को अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं कि अब नेक्स्ट लास्ट कमांड आते हैं। राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे कहीं भी, तो पर्सनलाइज कमांड है। पर्सनलाइज में है कि आपकी सेटिंग है कलर स्कीम के हिसाब से, आप यहाँ से उसे कलर बता सकते हैं, पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड शो, ये जैसे भी आप सेट करना चाहें। ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखें जी वो पिक्चर को डिडक्ट करेगा। अब आप देखें पिक्चर को उसने डिडक्ट कर लिया है। सॉलिड कलर में ये सहूलत है कि आपके सामने वो सिर्फ कलर स्कीम दिखाएगा, वो सिर्फ कलर स्कीम दिखा पाएगा। उसमें आप जिस कलर को चेंज करना चाहें तो ऊपर देखें वही कलर, और साइड पे इधर भी देखें उस कलर का शेड आपको नजर आना लग जाएगा। देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे, जो कलर आपको फिर सिंगल कलर है वो पसंद है तो उस साइड पे आप देखें, इधर पूरी स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे आपको मिलेगा। फिर आपको सहूलत है यहाँ पे कस्टम कलर की। कस्टम कलर में ये है कि आप अपने कलर का खुद मिक्सचर भी बना सकते हैं। जैसे ये मुझे फर्ज करें ये कलर पसंद है तो मैंने उसके हिसाब से ये मिक्सचर बना लिया जी। मैं डन करूँगा तो देखें वही कलर इफेक्ट पीछे लग गया है और उसका शेड इधर बन गया है। ये कस्टम कलर का ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्जी का कोई कलर बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, और बाकी वो कलर स्कीम आपके सामने है तो उसमें आप जो भी, अब यहाँ पे ये कलर मैंने बनाया, इसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुझे डिम चाहिए, सेटिंग कर दी, मैं डन करूँगा तो देखिएगा स्क्रीन का कलर और इधर शेड उस हिसाब से बन गया कलर स्कीम के हिसाब से। तो ये है कि आज मैंने आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके कहीं खाली जगह पे उसकी कमांड जो कि व्यू से शुरू होती हैं और लास्ट पर्सनलाइज तक आपको बताया है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरी वीडियो के ये जो कमांड टिप्स हैं जो आपको अभी मैंने बताई आप पसंद करते हैं तो फिर लाइक शेयर कमेंट करें, और एक जो सबसे ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई प्रॉपर हो सके, आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और आप अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम घर बैठे सीखना चाहें तो ये सॉफ्टवेयर को आपको सहूलत मैं दे रहा हूँ कि आपको कमांड जो है वो घर बैठे मेरे लेक्चर को आप प्रॉपरली देखें तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि कंप्यूटर में बगैर किसी ट्यूटर के फिजिकली
किसी से सीखे बगैर आप खुद अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और आप अपनी ज़रूरत के लिए, ज़ाहिर बात है कि कंप्यूटर अब आलमोस्ट हर एक घर की ज़रूरत बन गया हुआ, डिजिटल वर्ल्ड है, तो इससे फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो वास्ता सबसे पहले आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पड़ता है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पे पड़ता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जी स्क्रीन डेस्कटॉप पे कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके कमांड्स के बारे में बताया है। और इंशाल्लाह जी मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्क्रीन डेस्कटॉप पे एक मैंने टास्क बार का जिक्र किया था और एक आइकॉन्स का जिक्र किया था जो सिस्टम आइकॉन कहलाते हैं, और फाइल फोल्डर हैं, इनके अंदर भी कुछ कमांड छिपी हुई हैं। तो मैं इनके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जी आपको इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली जो सही हैं, ऐसे नहीं मैं करूँगा जी कि बस बात कर दी है, आपने वो स्क्रीन पे उन्हें अप्लाई किया तो आप कहें जी कि बताया कुछ गया लेकिन आउटपुट हमें कुछ आ रही है। ये मैंने अपना सारा ये ट्यूटोरियल है ये आपके सामने रखा है और बाकायदा मैंने स्क्रीन पे इनके फैक्ट के साथ आपको ये वीडियो जो है मैं फिल्मा रहा हूँ। इसके अंदर जी ये बातें जो मैंने बताई, अगर आपने इनको तवज्जो से सुना और अपने कंप्यूटर को चला के अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरे YouTube चैनल पे वेलकम। तो अब जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी कि स्क्रीन डेस्कटॉप पे जब आप ज़ाहिर बात है पहुँच जाते हैं तो फिर दूसरा हिस्सा जो मैंने कहा था बॉटम साइड पे आपको एक पट्टी या बार नज़र आ रही है जिसे हम टास्क बार कहते हैं, तो ये हमें नज़र आ रही होती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करती है। आमतौर पे तो ये एक बार है, अक्सर यूज़र जी इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो काम ले रहा होता है वो डेट एंड टाइम चेक कर लिया, देख लिया, और दूसरा काम है जी स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उसके जो कमांड एक्शन हमें नज़र आ रहे हैं उनमें से अपनी ज़रूरत का सॉफ्टवेयर खोला और उस पर अपना काम मुकम्मल किया। तो मैं आपको जी बताऊंगा कि ये किस तरीके से आप इसके से फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो यकीनन बहुत सारे यूज़र जानते हैं कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने जी जो मेन्यू पॉपअप मेन्यू कहलाता है ये ज़ाहिर होता है, तो इसमें नंबर ऑफ आपके जो फाइल्स एप्लीकेशन फाइल्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो उनकी लिस्ट मिल जाती है। ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर पे कि आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना या कितने इंस्टॉल कर रखें, उसके हिसाब से वो लिस्ट हमारे लिए तैयार कर देता है। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इनको आप कितना बनाएं, वो सिस्टम जो है खुद का तरीके से इनके अंदर स्टोर करता जाता है। यानी कि उसकी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स हैं वो हमें मिलती हैं, हम जस्ट उन फाइलों पे सिर्फ अगर क्लिक कर दें, जैसे यहाँ पे देखें जी मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रन कर देगा और मैं फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी सहूलत से फ़ायदा ले सकता हूँ इसके हिसाब से। तो ये एक तो जनरल बात है जो मेरा ख्याल है मेरे बताने से पहले ही आप लोग प्रॉपरली जानते होंगे। और इसमें आप देखें विंडो 10 के अंदर ये हमारे पास स्टार्ट बटन पे जो हम क्लिक करते हैं तो उसमें हमें सहूलत मिलती है जी, एक तो लिस्ट लगी हुई है और राइट साइड पे प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है जिसके नीचे कुछ आइकॉन शेप बनी हुई है, उनके नाम भी आपको नजर आ रहे हैं। ये मैंने अपनी सहूलत के लिए इधर सेट किए हुए हैं कि बार बार मैं इस लिस्ट में से तलाश करूं तो मैं अपनी सहूलत के तहत आइकॉन सेट कर लिए, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए वो मैंने राइट साइड पे उनको रख लिया है ताकि मैं जस्ट इन पे क्लिक करूं तो वो सॉफ्टवेयर तक मेरी रसाई हो सके। जैसे यहाँ पे देखें मैं पावर पॉइंट प्रोग्राम है, इस पे क्लिक करूंगा तो देखें वो फौरन वर्किंग में आ जाएगा। इसके हिसाब से उससे मैं काम ले सकता हूँ। अब आ जाता है जी कि अगर आप स्टार्ट मेन्यू बटन पे राइट क्लिक करते हैं
तो फिर क्या जी, आपके सामने उसकी शॉर्टकट मेन्यू लिस्ट आ जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे उसने सेटिंग के फीचर्स रखे हुए हैं। और फाइल एक्सप्लोर है, सर्च है, रन का डायलॉग बॉक्स है। और इसका ये रन डायलॉग बॉक्स का ये फ़ायदा है कि आप फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिखें तो फौरी सिस्टम जो है वो टाइप करने पे, ये पीछे अगर आप मेरे वीडियो को चेक किया हो, देखा हो, व्यू कर रहे हो, तो इन रन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है और उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं ये भी उस वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये शट डाउन और साइन आउट कमांड है। और फिर वापस अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे कमांड्स की ज़रूरत नहीं, मैं वापस डेस्कटॉप पे ही आ जाऊं, तो ये आखिरी कमांड डेस्कटॉप भी मेंशन है, यानी कि ये स्टार्ट बटन। अगर आप इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो सर्च का बटन है। फिर ये मेरे पास टास्क व्यू है। टास्क व्यू का फ़ायदा है कि मैं कहीं पे भी हूँ, किसी भी जगह पे, मैं अगर इस टास्क व्यू पे क्लिक करूंगा तो आप गौर करें कि टास्क स्क्रीन डेस्कटॉप पे जो कुछ भी वर्किंग में है वो सारा कुछ मेरे सामने ले आया है। ये टास्क व्यू का ये फ़ायदा या बेनिफिट है मेरे पास। और बाकायदा आपको मेंशन भी कर रहा है जी कि क्या क्या चीज़ें, ये देखिए मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो जो कुछ भी वर्किंग रिजल्ट हैं वो सारे टास्क व्यू के अंदर आ गए हैं। और बाकायदा डेट्स भी बता रहा है कि किस वक्त आपने अपने कंप्यूटर की कैसे कैसे, ये एक तरह की ऐसे ही समझिएगा ये हिस्ट्री भी है आपके कि आपने अपने डेस्कटॉप पे ये जो काम किया है उसका फ़ायदा आपको क्या है। ये टास्क व्यू आपको नजर आता है। यहाँ पे डेस्कटॉप 1 है, डेस्कटॉप 2 है, ये आपको सहूलत मिलती है, डेस्कटॉप 3 है ये। और इसके अलावा ये न्यू डेस्कटॉप भी अगर आप बनाना चाहें तो आप ये देखें डेस्कटॉप 4 हो गई है, ये 5 हो गई, जैसे ऐसे क्लिक करते हैं जितनी डेस्कटॉप है वो। अदरवाइज अगर आप ना भी उसे बताएं तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, डेस्क 1, डेस्क 2, ये डिपेंड करेगा ये डेट्स के साथ। इधर देखें लगी हुई हैं तो मैं यूं ही मूव करता जाता हूँ, वो देखें डेट्स जो हैं वो बता रहा है कि आपने किस वक्त किस दिन अपने ये डेस्कटॉप पे अपना फ़ायदा लिया, या टास्क व्यू आपको बता रहा है कि कौन कौन से टास्क आपने सर अंजाम दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आप अपनी ओरिजिनल जो डेस्कटॉप है उस पर चले जाएंगे। ये टास्क व्यू नहीं दिखाएगा, अब वो आपके एक तरह का खुफिया से टास्क व्यू रिकॉर्ड कर रहा होता है सिस्टम। अब इसके साथ देखें एक और है जो कि फाइल एक्सप्लोर के नाम से। ये ऐसे है कि अगर आप के आइकॉन जो हैं, ये जैसे मैंने व्यू में आपको बताया था कि डेस्कटॉप से आइकॉन ये मैंने छुपा दिए हैं, हिडन हो गए हैं। आप चाहते हैं जी कि मैं काम लेना चाहूँ तो आप देखें ये फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे फाइल एक्सप्लोर वो सारी चीज़ें हासिल होना, इधर से आप ले सकेंगे। ये देखें डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप की जो चीज़ें पड़ी हैं वो आ गई। डाउनलोड में जो कुछ है, डॉक्यूमेंट्स में है, पिक्चर में है, जो कुछ भी है वो सारी सहूलतें यहाँ आपको हासिल हो रही हैं, वो मिल भी रही हैं। इसके अलावा ये जो भी वीडियो है या जो आपका डिस्क पीसी है तो वो मुझे यहाँ पे बता भी रहा है, दिखा भी रहा है जी कि किस तरीके से ये डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप की सारी फाइलें जो भी कुछ पड़ा है वो मुझे दिखा रहा है। लेकिन याद रहे जो मैंने क्रिएट किया है वो दिखाएगा। सिस्टम आइकॉन उसके पास सेव है, वो ऑटोमेटिकली होते हैं, वो क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन के साथ बनते हैं, उन पे फिर हमारा इख्तियार भी नहीं है, हम उन्हें सिर्फ शो एंड हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें बना रखी हैं मैंने यहाँ डाउनलोड है या जो भी कुछ बनाया हुआ है उसके मुताबिक ये सारी सहूलतें, अगर नेटवर्किंग पे है मेरा कंप्यूटर तो वो नेटवर्किंग पे भी मुझे ले जाएगा कि आप इस वक्त कौन सा नेटवर्क जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका कंप्यूटर किस नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो उसके मुताबिक वो सहूलत हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये सहूलत मुझे मिलती है फाइल एक्सप्लोर पे। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ।
अब आ जाते हैं इसके साथ ये मैंने ब्राउज़र रखे हुए हैं अपनी ज़रूरत के तहत। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, विंडो एक्सप्लोरर भी आप इसे कह रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन मैंने जी गूगल क्रोम भी रखा हुआ है, या मैंने मोजिला फायरफॉक्स भी रखा हुआ। या आप यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल आप चाहते हैं जी कि मैं यहाँ सेट कर लूँ, वो जो कि पड़ी हुई है, तो उसके मुताबिक जी अगर फ़र्ज़ करें जी कि मैं इनमें से एक फ़ाइल मैंने ली है और यहाँ देखें मैं सेट करना चाहूँ, ये मैंने जी पिन कर ली। इस वर्किंग को पिन करना कहते हैं कि आपने ये टास्क बार पे अपनी वो फाइल पिन कर दी। मैं यहाँ छोड़ूंगा तो आप गौर करें ये फाइल पिन हो गई हुई है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल वही ओपन होगी जो मैंने वर्किंग रिजल्ट पिन कर दिया हुआ है। इसके बाद जी बिल्कुल राइट साइड पे, अगर तो आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है तो यहाँ देखें वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रहा होता है। यहाँ एक तो न्यूज़ का पोर्शन है और एक वो वेदर के बारे में आपको सहूलत दे देता है, उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने मेरा एरिया क्योंकि साहिवाल है, पंजाब पाकिस्तान, तो इसमें वो मुझे बता रहा है कि इस वक्त आप यहाँ पे जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है वेदर का या मौसम का, वो कितना सेट किया हुआ। वो ऑटोमेटिक डिटेक्टेबल है, ये किधर से है मैं फिर बता दूं कि आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट की सहूलत है तो वहाँ से वो डिटेक्ट करके मुझे यहाँ बता रहा है। ये ऑलमोस्ट आप भी जानते हैं, मैं भी, कि ये करीब 3 सही होते हैं ये इंफॉर्मेशन। वो एक तरह की आपको अलर्ट इंफॉर्मेशन होती है कि गर्मी में है, सर्दी में है, या किस मौसम के अंदर है, तो उसका दर्जा या टेम्परेचर कितना है इस वक्त। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। लेकिन इंटरनेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगी ऑप्शन, और ये सिस्टम जो है हमें ले जाएगा कि आपके जो आइकॉन्स हैं सिस्टम के अंदर सेट कर रखे आपने, उनको वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से वर्किंग रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। इसके बाद ही जो आपने अगर जिस इंटरनेट से मुंसलिक है या आपने नेटवर्क बना रखा है उसका, मैं यहाँ वाईफाई के साथ वर्किंग के अंदर हूँ कि जो वाईफाई है उससे फ़ायदा ले रहा हूँ। तो ये आइकॉन उसका बना हुआ है, साथ स्पीकर बना हुआ है, स्पीकर की आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी सहूलत है कि आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा अपनी सहूलत के तहत स्पीकर का कर सकते हैं। और लास्ट पे जी डेट एंड टाइम है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें टॉप पे वो टाइम चल रहा है इस वक्त जो भी होगा, और वो बाकायदा डेट भी दे रहा है। और इसके अलावा जी वो टाइमिंग के बारे में भी आपको बता रहा है कि आप इस वक्त किस टाइम के अंदर आपकी सेटिंग है। तो इस तरीके से ये सारी डेस्कटॉप की वर्किंग है जी। तो उम्मीद है आपको डेस्कटॉप में टास्क बार के बारे में आज मैंने बताया है। तो टास्क बार आप अपनी ज़रूरत सहूलत के तहत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मेरी अगली वीडियो में टास्क बार की कुछ कमांड हिडन है, उनको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो या नेक्स्ट वीडियो के अंदर बयान करूँगा। देखने का, सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।